नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अहम जानकारी आपको बता दें कि चुनाव कार्यक्रम का आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। दोपहर को 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। 2017 में 17 जुलाई को चुनाव हुआ था। बड़ी खबर है इस वक्त की, आज चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि दोपहर को 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। चुनाव कार्यक्रम का आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। ये बड़ी खबर है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विज्ञान भवन में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 776 सांसद मनोनीत को छोड़कर के और विधानसभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसी को लेकर के आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा चुनाव कार्यक्रम का। ये बड़ी खबर है। दोपहर को 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा जिला जेल से रात में 3 कैदी फरार हो गए और कैदियों के भागने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर दौड़ने लगी। एसपी राजेश मीणा ने आनन फानन में कैदियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। बताया जा रहा है कि कैदियों ने कंबल की रस्सी बनाई और दीवार फांद करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी का कहना है कि कैदी रात में किस समय आखिरकार भागे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा जिला जेल से कैदियों के भागने की खबर है और इसे लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कैदियों ने कंबल से रस्सी बना करके जेल की दीवार फांद करके फरार हो गए। जैसे ही जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कारागृह से ये बंदी फरार हुए हैं। वहीं दौसा के आबादी वाले क्षेत्र में एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट नजर आ रहा है। शहरी इलाके में सुबह सुबह पैंथर का भ्रमण सीसीटीवी में कैद हुआ है और इससे लोगों में खौफ का माहौल है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। वन विभाग के डीएफओ तमाम अधिकारियों के साथ पैंथर मूवमेंट क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही शाम ढलते पशुओं के बाड़े में लाइट रखने की भी सलाह दी गई है ताकि पैंथर किसी भी मनुष्य या फिर जानवर को अपना शिकार नहीं बनाए। इसके साथ ही पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन लोग दहशत में इस बात को लेकर के हैं कि आखिरकार आबादी के इलाके में पैंथर घुसा हुआ है। पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए किस तरीके से पैंथर की चहलकदमी यहां पर रिकॉर्ड हुई है। जैसे ये तस्वीरें सामने आई है, पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। इसमें जैसे कल सीसीटीवी जो फुटेज है यहाँ पे जो हमको मिली है, तो उसके बेसिस पे उस एरिया को एक बार देखा है और फिर हम प्रॉब्ली उसका क्या डायरेक्शन रहा है, कहाँ पे मूवमेंट रहा है, वो एक बार एनालाइज कर रहे हैं। एंड जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस है उसको देख के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रॉबल मूवमेंट है वहाँ पे जैसे जनहानि ना हो, उसके लिए हम जैसे ट्रैप केजेस और बेड्स की व्यवस्था करें। एट द सेम टाइम जो पैंथर का बिहेवियर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अब ये जो पैंथर है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक मतलब दोनों एरियाज़ में हैबिचुअल हो चुका है। उधर कोटा में बदमाश बेखौफ चोरी के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इटावा के पुराने बाजार इलाके में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, जहां पर बंदूक की नोक पर दंपति से लूटपाट की है। बदमाश घर से नकदी समेत लाखों रुपए का सामान लेकर के फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। दंपति की शिकायत के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बहरहाल सवाल यह कि आखिरकार चोरी की घटनाएं नहीं रुक पा रही है, चोर बेखौफ हैं। इटावा के पुराने बाजार इलाके में 3 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर दंपति से लूटपाट की है।
बदमाश घर से नकदी समेत लाखों का सामान लेकर के फरार हुए। पूरे घर के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। इटावा के पुराने बाजार की घटना है। इसे लेकर के लोगों में आक्रोश भी है। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस जो है अब वो इन चोरों को गिरफ्तार करे, लुटेरों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाए, और इसे लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। तो मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। दंपति की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। उधर जोधपुर में ससुराल पहुंचे कुछ लोगों की पिटाई की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलपूर्वक पत्नी को लेने के लिए युवक पहुंचा था कुछ बदमाशों के साथ और हथियारों के साथ। या 8 लोग यहां पर पहुंचे थे। दरअसल रोहिचा गांव की ये घटना, जहां पर जैसे ही लोग हथियारों के साथ यहां पर गांव में पहुंचे, लोगों ने पकड़ करके जम करके इनकी धुनाई की है। इन बदमाशों को पुलिस के हवाले भी किया गया। 4 युवकों को पुलिस के हवाले किया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि 8 बदमाश हथियारों के साथ यहां पर गांव में पहुंचे थे, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और स्थानीय लोगों ने इनको पकड़ करके जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले किया है। वहीं झुंझुनू में मां बेटे से मारपीट की खबर है। आपको बता दें कि महिला के ससुराल वालों ने पिटाई की। 5 साल के बेटे के साथ ये महिला ससुराल गई थी। काफी समय से ससुराल पक्ष से इसका विवाद चल रहा था। झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास इलाके की घटना है। इसे लेकर बड़ी जानकारी है। 5 साल के बेटे के साथ महिला यहां पर पहुंची थी और इसी दौरान महिला के साथ पिटाई की गई। पिटाई की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काफी समय से ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और आखिरकार इस महिला के साथ मारपीट की गई है। तो झुंझुनू में मां और बेटे की पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। ससुराल वालों ने पिटाई की है। ससुराल वालों पर आरोप है विवाहिता 5 साल के बेटे के साथ ससुराल गई थी और काफी समय से ससुराल वालों से इसका विवाद चल रहा था। और इसी दौरान जब विवाहिता यहां पर पहुंची तो उसके साथ लाठियों से जमकर मारपीट की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी जानकारी। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। सरदार शहर थाना इलाके के रहने वाले सभी मृतक बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। श्री डोंगरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस हादसे में कार का एक पूरा का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। कार सवार 4 लोगों की मौत होने की भी खबर है। श्री डोंगरगढ़ में यह बड़ा हादसा, जहां पर रफ्तार का कहर टूटा, 4 लोगों की मौत हुई है। उधर टोंक के दूनी में सड़क हादसा हुआ है। अवैध बजरी का कांटा बना हादसे का सबब और बस और बजरी से भरे हुए डंपर में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को दूनी के अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। भोपाल से जयपुर जा रही थी बस। देवड़ावास अवैध बजरी कांटे पर यह हादसा हुआ। घाट पुलिस मौके पर मौजूद है और ये इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें किस तरीके से बस का पूरा आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर भरतपुर में यौन शोषण के शिकार नाबालिग बच्चे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक बुधवार की शाम को बदमाशों ने पीड़ित बच्चे के घर पहुंच करके केस वापस लेने का दबाव बनाया और कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। बदमाशों ने 14 जून को कोर्ट में बयान देने से भी मना किया पीड़ितों को कि बयान देने नहीं जाए। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 4 बदमाश मुंह पर साफ कपड़ा बांध करके हेलमेट लगा करके आए थे और इनके हाथों में तलवार भी थी। घटना पीड़ित के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। इसकी खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि एसीबी के जज पर नाबालिग बच्चे से यौन शोषण का आरोप है और इसके बाद जज की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बहरहाल वो जमानत पर बाहर है। हालांकि इस आरोपी जज को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार को धमकाने का ये मामला सामने आया है। बाइक पे आए थे, उन्होंने आए और हमें धमकी देने लगे कि अगर तुमने कोर्ट में बयान दिए 14 तारीख को तो तुम्हें मार देंगे और हमें गाली गलौज करने भी लगे। वह 4 लोग थे।
क्या उनके हाथों में हथियार वगैरह भी थे? हाँ, एक जने के हाथ में शायद बंदूक थी। लगभग 3-4 मिनट का ऐसा समय होगा, 3-5 मिनट लगभग। ओके, केस को वापस ले लो, ये भी हमसे कहने लगे। वहीं जयपुर के बेनाड कस्बे में कॉलोनी में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले बेनाड निवासी एक व्यक्ति के घर में बंधी बकरी को इन आवारा कुत्तों ने काट लिया था। इसी के बाद ये वारदात शुरू हुई। क्षेत्र में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की छर्रे वाली बंदूक से गोली मार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की वारदात पिछले 3 दिन में हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि कुत्तों की हत्या बकरी मालिक ने ही की है। बहरहाल इसे लेकर के पशु प्रेमी और डॉग लवर्स आवाज उठा रहे हैं। मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। इंसानों की पशुओं के प्रति क्रूरता की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज ही किया है यहाँ पर। आज ही किया है। आज ही किया है यहाँ पर। तो कैसे मारा, आपको क्या पता है? वो वहाँ से वो है ना मकान, हाँ वहाँ खड़े थे तीनों चारों और वहाँ से गोली मारी है। अच्छा, और ये पहला डॉग है जिसको मारा है कि नहीं, आज तो ये इसको मारा और आगे से भी मारा है 2-3। बकरी को मारने के वजह से उन्होंने ये डॉग को मारा है। क्या ये सही है? क्या ये डॉग ऐसे लगते भी है कि ये बकरी को काटेंगे, मार देंगे? लोग का मतलब इंसानियत ही खत्म हो गई है। वहीं बीकानेर में लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान से जुड़े कलाकारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर के अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया है। इन कलाकारों ने लाली माई पार्क में पड़े कचरे को सड़क पर लाकर कलाकृतियां बनाई और नगर निगम के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। इन कलाकारों ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। कलाकारों से बात की है हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन शहर में सफाई को लेकर कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हम जो बीकानेर के गोकुल सर्किल के पास खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ बीकानेर के ये जो कलाकार हैं वो इस कचरे से एक आकृति बनाकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो लालीबाई पार्क है इसमें पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लालीबाई पार्क जो है बड़ा पवित्र स्थान है, लेकिन इसमें जो है रोज़ सफाई करते हैं कर्मचारी, अंदर से सफाई करके अंदर ही डाल देते हैं। साल भर से कचरा पड़ा था, सबको रिक्वेस्ट कर दी, महापौर जी को कर दी, वहाँ अर्जुन राम जी के पीए साहब को वहाँ कहला दिया कि भाई इस टाइप का कचरा है। यहाँ योग दिवस आ रहा है, बच्चे कम से कम 200 बच्चे जो है भुवनेश जी पुरोहित के सानिध्य में, यहाँ योगा टीचर के सानिध्य में कर रहे हैं वो योगा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं उन्होंने की हमारी, और हमने उनको सूचित कर दिया। सबको सूचना है, लंबे समय से यहाँ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उठाओ कचरा, लेकिन उठ नहीं रहा है। आज हमने कलाकारों के साथ में, लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान के साथ में, हमारे साथी सैंड आर्टिस्ट, जो बड़े सैंड आर्टिस्ट साथी है हमारे महावीर जी स्वामी, उनके साथ में ये सब जो है ये कचरे से हमने एक आकृति बनाने की यहाँ पे मुहिम एक छेड़ी है कि इस कचरे मटेरियल से किस प्रकार की आकृति कलाकार दे सकते हैं, और प्रशासन को जो है कानों में जूं रेंगेगी इसके बाद में। और ये जो है हम इनको कचरा उठाने के लिए जो काम है इनका वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इसके कारण जो है इस प्रकार की मुहिम हम जो है ये जारी रखेंगे। इनको कहा हुआ है कि ये कचरा अगर आज साफ नहीं हुआ तो हम कल फिर आएंगे। हम बहुत डेठे आदमी हैं, हम बहुत मतलब जो है अघोरी चित्रकार है, और यहाँ जितने भी हमारे साथी है ये सब कल वापस आएंगे, देखेंगे कि वास्तव में साफ हो गया है, उसके बाद में ये हमारा अधिकार है। देखिए, पहली बात तो जनता उदासीन है, और दूसरा जो नगर निगम है, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि कहाँ सफाई हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। पार्क में जैसे मोना जी ने बताया, हम सब यहाँ चित्रकार इकट्ठा हुए हैं कि एक संदेश दें कि कितना साफ़ सुथरा रहना चाहिए बीकानेर, और आकृतियों के द्वारा हम एक प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरह से यदि आप कचरा को इकट्ठा करते रहेंगे तो एक दिन जब बारिश का समय आने वाला है तो मच्छर और बदबू और महामारी फैलने का भी भय रहता है। तो हम यही चाहते हैं, चित्रों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बीकानेर स्वच्छ हो, ताकि बारिश के दिनों में मच्छर ना पनपे और जो शहरवासी है वो स्वच्छ और सुंदर जीवन जी सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो वहीं अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसे लेने के मामले को लेकर डॉक्टर सुरेंद्र दुग्गड़ को नोटिस दिया गया है।
अस्पताल के पीएमओ JR पवार ने नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगा है। दरअसल 1 जून को जवाहर अस्पताल में सर्टिफिकेट बनाने के लिए अवैध वसूली की खबर आई थी, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मौके पर जाकर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद आरोपी डॉक्टर सुरेंद्र दुग्गड़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। निःशुल्क होती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में, और जो चिकित्सक है उनकी जो रसीद पहले 1 अप्रैल से पहले तो उसमें 10 रुपये की जरूर स्लिप कटती थी, OPD स्लिप, लेकिन 1 अप्रैल के बाद वो भी निःशुल्क हो गई है। इवन यहाँ तक कि हम CT स्कैन जो हमारा बाहर से है, आउटसोर्स्ड है, मतलब सरकार ने ठेके पे दे रखा है, उसको भी हमने निःशुल्क कर रखा है, क्योंकि सरकार के आदेश हैं, उसी पालना हम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से इस तरह की कोई फीस नहीं है। एक ये जरूर है, इसके लिए हमें कोई गाइडलाइन नहीं थी। मैं बीकानेर का भी देख रहा था, बीकानेर से जिसने बनाया, कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए, प्रथम नियुक्ति के लिए, नव नियुक्ति के लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाता है, तो उसमें एक CMHO या PMO का ही माना जाता है, तो उसमें जरूर हमारे यहाँ एक फीस रखी हुई थी 100 रुपये। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले राजकीय जवाहर चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेशन फ्री कर दी गई है। उस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर PMO ने अब डॉक्टर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि प्रशासन इतने वक्त तक क्या कर रहा था। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। तो सदर थाना इलाके में खेत का बंटवारा 3 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन गया, और ऐसे में सबसे छोटे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर के अपने भाइयों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने बड़े भाइयों पर लाठी और डंडों के साथ साथ फरसों से हमला किया, जिसमें दोनों बड़े भाई घायल हुए हैं। घायलों को बाड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं SHO का कहना है कि मामले में पुलिस जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई तहरीर आने पर की जाएगी। तो वैसे तो जलदाय विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन झुंझुनू जिले के कई गांवों की तस्वीरें जलदाय विभाग के दावों का दम निकाल रखी है। यहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग घंटों लाइन में लग करके भी बड़ी मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पाते हैं। गाँव में जानवरों के पानी पीने के लिए बनाई गई खेलियां भी पूरी तरह से सूख गई हैं, और इसके अलावा टंकियों के नल शोपीस बन करके रह गए हैं। पानी के लिए पिछले 2 महीनों से लोग हर अधिकारी तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ये साहब बहुत मुसीबत हो रहा है। 2 महीना होगा पानी है, गांव के बीच में एक टंकी है, तो ऊपर आवा तो गैस सरो मिले कदे नहीं मिले ना, उनकी तो बहुत दिक्कत, उनके लिए पानी नहीं है, बहुत दुखी पा रहे हैं। गांव के बीच में एक टंकी, तो ऊपर आवा गड़ा लेके तो सरो भी नहीं आता, 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहा, वो पानी को घड़ो एक मिले पीने के लिए, वो साहब ले जाता। अब पानी के लिए परेशान हो रहा, छोटा छोटा बच्चा है, बना घर रहा हूँ छोड़ के, और पानी को नहीं मारा घर। और हमारा गांव के बीच में टंकी है, हर सिरपुर ले जाओ 20-20 लोग गड़ा लेके कटने कच्ची सरो आवे, सगड़ो दिन परेशान हो जाओ पानी के लिए। और 2 महीना होगा गर्मी में परेशान हो रहा पानी के लिए, नान छूट तो पीने के लिए कोई ना। जब प्यास बुझाने के लिए लोगों को दूषित पानी ही पीना पड़े तो सिस्टम से भरोसा उठना लाजमी है। बूंदी से ऐसी ही एक परेशान करने वाली ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण अतिक्रमण को लेकर के एक्शन के मूड में है, और JDA के प्रवर्तन दस्ते ने राजधानी के सिविल लाइंस के नजदीक से अतिक्रमण हटाए हैं। JDA ने एलिवेटेड रोड के नीचे फैले अतिक्रमण को हटाया है। जोन टीम की निशानदेही पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण किया गया। रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया था और मुनादी भी करवाई गई थी। लेकिन जब अतिक्रमणकर्ताओं ने अपने अतिक्रमण खुद नहीं हटाए तो JDA के दस्ते ने पहुंच करके मौके से अतिक्रमणों को हटाया है। ये तस्वीरें पीला पंजा JDA का चला है अतिक्रमणों पर। हालांकि कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस नोटिस को अतिक्रमियों की तरफ से दरकिनार किया गया। इसके बाद आखिरकार JDA के दस्ते ने मौके पर पहुंच करके तमाम तरह के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।
तो वहीं मानसून आने वाला और ऐसे में अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहण को ध्यान में रखते हुए दौसा में वृहद स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और इसके लिए प्रत्येक सरकारी और निजी भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसकी मॉनिटरिंग खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने जिले के सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागों के भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएं। साथ ही आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वे अपने घर पर भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएं ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके बीच में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर लगे हुए हैं तो उनको रिपेयर करें, और अगर लगे नहीं हैं तो उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल फंड से लगवाएं। किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है तो उसको हम देखेंगे कि जन सहयोग से कैसे मदद की जा सके। मेरे पास भी ऐसा कोई फंड नहीं है और ऐसा कोई, आप दौसा जिले की आर्थिक स्थिति जानते हैं, कोई ऐसा CSR नहीं है। आप ही लोगों का छोटा छोटा जन सहयोग इन चीज़ों को बना पाएगा। हमारी एक मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और ये काम करे। अब जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके लिए मैंने RM रिको को बोला है कि उनके लिए कंपलसरी होगी। तो वही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से किसानों को बिजली के बिलों में बड़ी राहत मिल रही है। इसके तहत राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक प्रति वर्ष सब्सिडी दे रही है। इस योजना से जोधपुर डिस्कॉम के श्रीगंगानगर के हजारों किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि जिले से 17,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। जिले के 90% किसानों को हर महीने 1000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। किसान ऊर्जा मित्र योजना, उसके तहत जुलाई 2021 से इसमें किसानों को 1000 रुपये प्रति माह की जो है सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान था। ऐसे किसान जिनके ब्लॉक आवर सप्लाई और जो सामान्य श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। और इस तरह के गंगानगर जिले में अभी तक जो हमारे 11,600 किसान जो हैं उपभोक्ता, इनको इस योजना का लाभ मिल चुका है और कुल लाभान्वित जो है वो इसमें 90% है। 19,700 कुछ हमारे उपभोक्ता हैं टोटल। तो धौलपुर में आज गंगा दशहरा बनाया जा रहा है और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मचकुंड में डुबकी लगाई। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा भी दिए। इसके साथ ही परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है, विशेष पूजा अर्चना की है। वहीं इस दौरान घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। यहां पर आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन धार्मिक लिहाज से मचकुंड में स्नान का महत्व है। खास नंबरों का हमारे जीवन में काफी गहरा महत्व है और काफी लोग कुछ खास नंबर्स को अपने लिए लकी मानते हैं और इसी वजह से अपनी हर चीज में उस नंबर को शामिल करते हैं। खासकर अपनी कार या फिर बाइक के लिए भी अपने लकी नंबर या फिर कोई VIP नंबर लेना चाहते हैं और इसी के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी शान की सवारी पर नंबर प्लेट पर ये अक्षर सुशोभित होते हैं तो देखते ही देखते आपकी गाड़ी आम से खास बन जाती है। सड़क पर जब आपकी शान की सवारी निकलती है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। कुछ समय पहले तक ऐसे नंबरों का क्रेज था। रईस और शौकीन लोग अपने नए वाहनों पर अपनी मनपसंद का नंबर लेने के लिए वाहन की कीमत से भी ज्यादा रकम अदा करते थे और वो नंबर अपनी गाड़ी के वाहन प्लेट पर लगाकर सड़कों पर शान से घूमते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जयपुर RTO की माने तो VIP नंबरों के लिए अब लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। जो विशेष नंबर है हमारे, विशेष रूप से जैसे एक नंबर है वो 2017 में लगभग 20 लाख का बिका हमारे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। उसके पश्चात जो 4-5 साल में इस पर जो हमारा नीलामी प्रक्रिया है उसमें इतना जोश लोगों में नहीं रहा है, इसलिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए
का 1 नंबर जा रहा है। आज से 4 से 5 साल पहले शौकीन 1 नंबर के लिए 20 लाख रुपए तक की कीमत चुकाते थे। आरटीओ के मुताबिक 1 नंबर की बिक्री 20 लाख रुपए में हुई थी। हालात ये थे कि एक ही वीआईपी नंबर के लिए कई उम्मीदवार मैदान में होते थे। किसी एक वाहन चालक को वो नंबर देने के लिए बोली लगाई जाती थी, जिससे सरकार के रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग अब साधारण नंबर से ही काम चला रहे हैं। परंतु जो जोश पूर्व में था लोगों में वो अब नहीं रहा है। इसका कारण आर्थिक मंदी भी हो सकती है। दरअसल आरटीओ को ऐसे लोगों का इंतजार इसीलिए भी रहता है क्योंकि साल में ऐसे 5 से 10 ग्राहक भी आ जाएं तो रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। लेकिन अब लोग साधारण नंबरों से ही काम चला रहे हैं। आरटीओ अब भी ऐसे ग्राहकों की आस में है जो वीआईपी नंबरों की चाहत रखते हैं। पिछले 5 से 6 सालों में लगभग 5000 के करीब वीआईपी नंबर बिके हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी कीमत पर नहीं। इसीलिए रईसों के शौक से सरकार का खजाना भरता था, लेकिन कोविड और आर्थिक मंदी ने रईसों के शौक पर ऐसा लगाम लगाया कि परिवहन विभाग के जिम्मेदार अच्छे दिन की राह देखने के लिए मजबूर हो गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। वहीं बसेड़ी थाना इलाके के गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है। चोर ताला तोड़कर कीमती सामान चुरा कर ले गए। जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा हुआ देखा तो मकान मालिक और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। चोरों ने इस कदर चोरी की कि घर में सिलाई मशीन तक नहीं छोड़ी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो किस तरीके से चोरों ने इस घर में वारदात को अंजाम दिया, तमाम सामान कीमती चुरा करके चोर ले गए हैं और पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। बसेड़ी थाना इलाके की घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर में लगातार चोरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी को लेकर के लोग आक्रोशित हैं कि पुलिस इस तरह की घटनाओं का पर्दाफाश नहीं कर पा रही है।